निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। और आज का हमारा विषय है अच्छे इरादे परंतु स्वीकार्य नहीं। लेखक डॉक्टर ए.के. लामा अपने जीवन से जुड़ी एक अनुभव को बताते हुए कहते हैं, जब उनकी पत्नी पहले बच्चे के लिए गर्भवती हुई, ऐसी अवस्था में इनकी पत्नी पूरी पीली और बहुत कमजोर पड़ गई। लेखक बताते हैं, उन्होंने देखा था कि उनके कबीले में यदि कोई महिला गर्भवती होती थी तो वे खुद को मजबूत और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए याक नामक पशु के दूध के बने मक्खन खाती थी। लेखक ने यही सोचकर अपनी पत्नी के लिए भी शुद्ध घी की बोतल और अलग अलग किस्मों की ताजी ताजी सब्जियां लेकर आते। इसके बावजूद भी इनकी पत्नी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। लेखक को पता चला कि उनके द्वारा लाए गए घी और सब्जियां ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो लेखक ये सभी चीजें न खाने का आरोप लगाते हुए अपनी पत्नी के ऊपर नाराजगी जाहिर करते हैं। किसी की सलाह पर लेखक ने अपनी पत्नी को चिकन सूप खिलाना शुरू किया और यह काम कर गया। उनकी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो गया। लेखक कहते हैं, तब मैंने यह महसूस किया कि उनकी पत्नी का पालन पोषण अलग अलग खान पान के साथ अलग माहौल में हुआ। लेखक कहते हैं, मेरा इरादा अच्छा था, लेकिन सामने वाले पक्ष के लिए यह स्वीकार्य नहीं था। लेखक अपने जीवन के इस अनुभव से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी के लिए हमारी अच्छी मंशा ही काफी नहीं है, परंतु यह सामने वाले पक्ष के लिए स्वीकार्य होना भी आवश्यक है। इसी संदर्भ को समझाने का प्रयास करते हुए लेखक ने बाइबल के द्वारा हमें शिक्षा देने का प्रयास किए हैं। पुराने नियम में हम राजा शाऊल के बारे में पढ़ते हैं। राजा शाऊल यहोवा की बात मानी और अपनी जान जोखिम में डालकर उस काम को पूरा करने के लिए चला गया जिस काम के लिए यहोवा ने उसे भेजा था। राजा शाऊल ने यहोवा को खुश करने के लिए सभी धार्मिक आवश्यकताएं पूरी की। इसके बावजूद भी राजा शाऊल यहोवा को खुश करने में असफल रहा। पहला शमूएल 15 अध्याय की पूरी पुस्तक पढ़ने से पता चलता है कि शाऊल ने अच्छी मनसा से परमेश्वर को खुश करने के लिए जो कार्य किए, वे कार्य परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं थे। पहला शमूएल 15 अध्याय का 22 आयत में शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने से और ध्यान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर के इस वचन के माध्यम से शमूएल भविष्यवक्ता यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानना ही सबसे बड़ा बलिदान है। परमेश्वर को क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, इस पर हमारा निर्णय परमेश्वर के वचनों के माध्यम से स्वयं को जांच करने की जरूरत है। परमेश्वर को खुश करना शायद उनके लिए खुशी का कारण ना हो। अगर हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति ईमानदार और सच्चा नहीं है, तो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा इरादा हमेशा स्वीकार्य नहीं होता। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इनके प्रति ईमानदार और आज्ञाकारी बने, क्योंकि परमेश्वर के लिए उनके लोगों से बढ़कर कुछ भी नहीं, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनसे सच्चा प्यार करते हैं। शमूएल भविष्यवक्ता द्वारा दी गई शिक्षा के आधार पर आज वर्तमान समय में हम सभी को यह सीख मिलती है कि नेक इरादों के बावजूद हमारी सेवाएं यीशु मसीह को स्वीकार्य नहीं हो सकती है। क्या यह संभव है कि हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर जान दे देने वाले हमारे प्रभु यीशु के साथ हमारा संबंध केवल आत्म सेवा का एक साधन और अंत हो? क्या यह डरावना विचार नहीं, लेकिन यह करना परमेश्वर के प्रत्येक बच्चों के लिए और उनके आत्म जीवन के लिए अच्छा होगा कि परमेश्वर की इच्छा और उनकी योजना के केंद्र में स्वयं को ढूंढना, और यह महत्वपूर्ण भी है। इस प्रकार लेखक डॉक्टर ए.के. लामा ने स्वयं के जीवन के अनुभव और परमेश्वर के वचनों के माध्यम से हम सबों को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि परमेश्वर को खुश करने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, भले हमारी मनसा अच्छी हो, परंतु यह कार्य शायद परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं भी हो सकती है। हम जीवन में क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, यह वास्तव में मायने रखता है। हमारी अच्छी मनसा भी प्रभु को स्वीकार्य नहीं हो सकती है
जब तक परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर के कार्य को नहीं करते। आज के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।